हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग देख रहे हैं M1R5 IT टूल्स का जो जनवरी 2023 में एग्ज़ाम हुआ है। इस पेपर का सलूशन पेपर वैसे ठीक ठाक था, लेकिन कुछ क्वेश्चन स्ट्रांग हो गए हैं, कुछ घुमा कर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपने पेपर दिया है तो अपना चेक कर लें कितना आपका मार्क बन रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तैयारी करें। अगर इसमें कम आपके आए हैं तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको कवर करना होगा। पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा स्टाइल मान्य नहीं है? तो हेडिंग 1 गुड, बैड और पुअर। तो स्टाइल पुअर मान नहीं है। अगला है, रिपीटर्स के लिए कौन सा कथन है? डी। और लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट क्या है? तो ये है कंट्रोल शिफ्ट और ए नंबर। अगला है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल को दो आकृतियों को जोड़ने का काम क्या करता है? तो ये है जॉइंट। अगला है 6, राइटर में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो ये होता है .odt, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अगला है, सेवा की ग्राहकों को डायनामिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना। ये है DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगला है 8, बुकमार्क के बारे में कौन सा सही नहीं है? ये है @ को बुकमार्क रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता। अगला है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो ये सिंपल डी है। अगला है, दस्तावेज का एक बैच बनाए जो प्रत्येक प्राप्तक के लिए व्यक्तिगत बने। मेल मर्ज यूटिलिटी विजार्ड पर जाना होगा। अगला है, IoT के प्लेटफॉर्म और वॉइस कम्युनिकेशन के 4 और 3। अगला है, से किसी दस्तावेज में शब्द विभिन्न अर्थ खोए जा सकते हैं, इसको बोलते हैं थेसारस। विभिन्न टाइप के शब्द खोजता है। अगला है, टेलीग्राम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ई भुगतान प्लेटफॉर्म सभी के लिए करते हैं। 14 है, शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके फॉर्मेटिंग चिन्हों को टॉगल किया जाता है। तो फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है कंट्रोल के साथ फॉर्मेटिंग चिन्हों को टॉगल करने। यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग मार्क्स इंग्लिश वाला देखे करें, कंट्रोल F। अगला है, स्लाइड पर मैनुअल 15 नंबर। मैनुअल रूप से फॉर्मेट किए गए ऑब्जेक्ट की फाइल को मास्टर स्लाइड उपयोग करने पर परिभाषित शैली में वापस लाने के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, ये होता है कंट्रोल M या क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। अगला है 16 नंबर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड में कौन सा स्टेप वैध नहीं है? डेटा सीरीज, चार्ट सीरीज, चार्ट एलिमेंट, चार्ट टाइप। तो चार्ट की जो है सीरीज नहीं होती है, चार्ट सीरीज। अगला है, चार्ट का टाइप होता है, चार्ट सीरीज नहीं होती। अगला है 17, मोबाइल साइबर खतरे और ऑनलाइन घोटालों को सुरक्षा प्रदान करने में मदद करने के लिए उपयोगिता सॉफ्टवेयर। नॉर्टन मोबाइल सुरक्षा, ए नंबर है इसका, मोबाइल सिक्योरिटी, नॉर्टन मोबाइल सिक्योरिटी, ए नंबर। अगला है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड, ये हो गया 18 है, विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से तुरंत ट्रांसफर, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। 19 नंबर का, ओपन IoT किस नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण सेंसर की तैनाती प्रबंधित करता है? XGSN। सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से विकसित और संशोधित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? OSS। अगला है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल में संवेदनशील जानकारी वाले हिस्से 21 का आंसर है आपका प्रोडक्ट। अगला है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अरेंज करने के लिए कौन सा वैध विकल्प नहीं? अरेंज करने के लिए 22 का है आपका सेंड टू फ्रंट
और ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू फ्रंट नहीं तो ब्रिंग टू फ्रंट नहीं है, ठीक है। अगला है 23 नंबर, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट को दूसरे में, किसी फॉर्मेट को दूसरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई करने के लिए, कॉपी करने के लिए क्या करते हैं? तो ये है क्लोन फॉर्मेटिंग। जैसे आप राइटर में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट और ये आ रहा है क्लोन फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए क्लोन फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करते हैं। अगला है कौन सी एक फायरवॉल तकनीक नहीं है? पैकेट फिल्टर, एप्लीकेशन गेटवे, प्रॉक्सी सर्वर या फायर प्रॉक्सी सर्वर, डी नंबर। अगला है भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर, ये सभी ने कर लिया होगा। अगला है 26 नंबर, स्प्रेडशीट फाइल को लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस रूप से ईमेल किया सकता है? ओपन डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पीडीएफ, चाहे जिस तरह से मेल कर ले, तीनों सही है। अगला है लिब्रे ऑफिस में ट्रैक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता, कौन? यह है दस्तावेज विभाजन यानी स्प्लिट डॉक्यूमेंट। अगला है इम्प्रेस में अंतिम संपादित स्लाइड पर जाने के लिए, तो ये सभी को पता होगा, सी नंबर। अगला है स्प्रेडशीट फाइल को मानक प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षर किए सकते हैं, किसका? ये है आपका डी X.509। अगला है 3D प्रिंटिंग सामग्री में आप किसका प्रयोग करेंगे? रेजिन, रेटिनॉल, रबर, सबका प्रयोग कर सकते हैं। अगला है ट्विटर के रूप में पोस्ट किया गया ट्विटर लंबाई, ये तो सभी को पता होगा। अगला है एक फॉर्म में कौन सा फील्ड जोड़ा नहीं जा सकता? किसी फॉर्म में कौन सा फील्ड नहीं जोड़ सकते हैं, यानी बनाया हुआ? तो ये है डी नंबर। अगला है 33 नंबर, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लोकप्रिय एक्सेस विधि कौन सी है? बस टोकन, इथरनेट, टोकन रिंग या P2P? कंप्यूटर नेटवर्क के लिए P2P। अगला है रूटिंग के लिए जिम्मेदार OSI लेयर कौन सी है? रूटिंग के लिए ये है नेटवर्क लेयर। अगला है किस पते को 2 फॉरवर्ड फ्लैश का उपयोग नहीं करने की अनुमति होती है? HTTP, SMTP, न्यूज एड्रेस, तो ये है SMTP, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजन होगा, तो सही से चेक कर लें। ये इसका सही आंसर होगा SMTP। देखो SMTP में मेल एड्रेस है एक, तो मेल में स्लैश नहीं इस्तेमाल होता है, एड्रेस इस्तेमाल होता है। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क के लिए विजार्ड नहीं है, कौन सा विजार्ड नहीं है इसमें? पत्र, फैक्स, एजेंडा विजार्ड। अगला है 37, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सशर्त फॉर्मेटिंग के आधार पर की जाती है, किसके आधार पर? डेट, फार्मूला, वैल्यू, सभी के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग सभी के लिए कर सकते। अगला है ऑटो करेक्टिविटी बनाने में मदद करता है, कौन? रिप्लेसमेंट, एक्सेप्शन, वर्ड कॉम्प्लीमेंटेशन या ऑल ऑफ अबव? ये है रिप्लेसमेंट। अगला है कोई विकल्प का उपयोग करके दस्तावेज में डेटाबेस फील्ड तक पहुंच सकता है, इसका सही आंसर है आपका एड टेबल करके। लिब्रे ऑफिस कैल्क निम्नलिखित टूल बार प्रदान नहीं करता है, कौन से टूल बार प्रदान नहीं करता? पेंटिंग नहीं आती उसके साथ कैल्क में, ठीक है। अगला है इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी में कौन सा वैध पेपर फॉर्मेट नहीं है? ठीक, लंबाई, चौड़ाई, ओरिएंटेशन, ऊंचाई, ये नहीं होता। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर का शॉर्टकट किया गया है, इसका है बी नंबर। अगला है सभी को विवरण बताए बिना विषय प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल भेजने वाला इसका प्रयोग करते हैं। सभी को विवरण बताए बिना, इसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC, ठीक है। किसी को भी अगर हमें चाहिए कि किसी को उसका पता ना चले बिना विवरण बताए, तो BCC में ही रखें उसको। अगला है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव होती है, इम्प्रेस का बताना है, ODP। अगला है 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका FTP। ये एक प्रोटोकॉल है और इन सभी पर आप अपने फाइल्स को सेव कर सकते हैं एज ए क्लाउड स्टोरेज।
अगला है स्वचालित वर्तनी की जांच के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क की शॉर्टकट कुंजी। स्वचालित मतलब है ऑटोमेटिक स्पेल चेक, शिफ्ट के साथ F7। अगला है मल्टी थ्रेड मॉडल में थ्रेड निष्पादन शेड्यूलिंग का कार्य किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। 48 इनमें से कौन सा ट्रांजिशन ऑन स्लाइड की वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है? बी नंबर, इस पर ट्रांजिशन नहीं अप्लाई कर सकते साउंड पर। अगला है फेसबुक के CEO कौन है? ए नंबर। अगला है दस्तावेज में सम्मिलित करना संभव नहीं है। कौन? छवि, आकार, वीडियो, 3D मॉडल। डॉक्यूमेंट में किसको हम शामिल नहीं कर सकते? डॉक्यूमेंट में वीडियो शामिल नहीं कर सकते। अगला है 51 का इंकर्स के लिए लगाए जाते हैं, किसके लिए? वर्ड, पैराग्राफ, फ्रेम सभी में लगा सकते हैं। अगला है 52 लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिपेंडेंट का पता लगाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ये है आपका शिफ्ट के साथ F5 बी नंबर। कौन सा पैकेज स्विच बैंड नहीं है? ये है IGSTN। देखो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होगा क्योंकि ये जो है आपका सर्किट स्विचिंग टेक्निक का उपयोग करता है, ठीक है। सर्किट स्विचिंग टेक्निक और एक होता है पैकेट स्विचिंग टेक्निक। तो ISDN आपका सर्किट स्विचिंग का है, इसलिए ये नहीं है। अगला है लिंक्ड इन के लिए उपयोग किया सकता है, संपर्क बनाने, सहकर्मियों के साथ, रोजगार खोज, सभी के लिए उपयोग करते हैं। अगला है 55 सेव एज के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? सेव एज, कंट्रोल शिफ्ट और एस। अगला है इम्प्रेस का एक उपयोगकर्ता को मैक्रोज की अनुमति देता है, चलाने की, संपादित, व्यवस्थित, सभी के लिए। अगला है 57 का स्टोर पर कार्ड भुगतान को संपादित करने के लिए POS क्या है? एक तो देखो POS आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसका सही आंसर होगा आपका मिडलवेयर। 58 ये वह स्लाइड जिसमें अनुवर्ती स्लाइडों के शीर्षकों की एक अव्यवस्थित सूची होती है, उसे कहते हैं। 58 का प्रीव्यू स्लाइड जिसमें अनुवर्ती स्लाइडों के शीर्षक रहते हैं, तो इसको बोलते हैं आप बी नंबर नहीं A नंबर, आउटलाइन, ठीक है। आउटलाइन रहता है उसमें, टाइटल लेकर रहते हैं बस। अगला है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा मान्य प्रेजेंटेशन मोड नहीं है? प्रेजेंटेशन कौन सा नहीं है? फुल स्क्रीन, हाफ स्क्रीन, एक विंडो, लूप एंड रिपीट। तो ये हाफ स्क्रीन वाला नहीं होता। अगला है 60 का प्रिंट प्रीव्यू विकल्प को टॉगल निम्नलिखित कुंजी का प्रयोग, कंट्रोल शिफ्ट और O। अगला है कौन सी उपयोगकर्ता को दी जाने वाली ऑपरेटिंग सर्विस नहीं है? इनपुट आउटपुट और प्रोसेस मैनेजमेंट, कंपाइल मैनेजमेंट या फाइल मैनेजमेंट। इसका है C आंसर। अगला है 62 का लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा स्टाइल ऑप्शन उपलब्ध नहीं है? बेसिस, स्ट्रॉन्ग स्टेफेसिस, कोटेशन, डबल कोटेशन। तो इसमें आपका कोटेशन उपलब्ध नहीं है। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन शामिल करने का शॉर्टकट की, तो ये है कंट्रोल के साथ F2। अगला है फुट नोट कहाँ पर रखा जाता है? 64 का आपका प्रत्येक पृष्ठ के नीचे, लेकिन अलग होना चाहिए। 65 IoT में इस्तेमाल होने वाला जावा एक्सटेंशन फाइल क्या है? इसको बोलते हैं .jar, D नंबर। अगला है किसी प्रक्रिया को जोड़ने का सबसे अच्छा विकल्प क्या हो सकता है? ये है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है, कोई भी इनपुट आउटपुट के हार्डवेयर पेरिफेरल लगाना। अगला है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन में है, और किस फाइल में? सभी स्लाइड्स पर डिफॉल्ट रूप से कुछ दिखाई देता है। पहली स्लाइड पर, केवल पहली स्लाइड पर दिखाई देता है, ठीक। अगला है 68 बैंक इस मशीन का उपयोग करके बड़ी संख्या में चेक को संसाधित करते हैं, तो ये सभी को पता होगा, MICR। अगला है ATM डेबिट कार्ड पर छपे अंकों की संख्या क्या है? 10, 12, 11 और 13। तो ये सभी, ये गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। ऑप्शन सही आंसर नहीं दिया गया इसमें।
तो इसमें 1 नंबर सभी को मिलेगा नालेट की तरफ से। अगला है नेटिकेट संबंधित नियम है, कौन से? साइबर हैबिट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं नेटिकेट्स। अगला है 71 लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणियाँ यानी नोट्स क्या संपादित दिखाई जा सकती है, हटाई, सब कुछ कर सकते हैं 71। अगला है कोड का सॉफ्टवेयर अंश जो कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान का कारण बनता है, तो यही होता है वायरस। अगला है 73 का, ये है डिजी लॉकर। ठीक है, आप अपने भंडारण दस्तावेज वगैरह कहाँ रखेंगे? डिजी लॉकर। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज को किस रूप में एक्सपोर्ट करने का विकल्प देता है? पीडीएफ और ईपीडीएफ। ठीक है, दोनों। 74 के बाद 75 है ओएस में रेडी क्यू का ओएस में किसके द्वारा किया जाता है? ये है 75 का आपका लिंक लिस्ट के द्वारा। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में बनाई गई स्प्रेडशीट फाइल एक्सटेंशन के साथ की सेव की जाती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन पूछा है, तीनों के एक्सटेंशन पूछ लिए, राइटर और आपका कैल्क और इम्प्रेस का भी पहले पूछ लिया। ठीक, तो 76 का डी लिब्रे ऑफिस कैल्क के लिए डॉट ओडीएस। ओडीटी होता है राइटर का, ओडीएस हो गया आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का, और ओडीपी होता है आपका इम्प्रेस का। अगला है इमेज मैप एक या अधिक का समूह है किसका? ये है आपका, देखो इस पे जैसे ये काफी कंफ्यूजन सा है क्वेश्चन। इमेज भी लिखा है और चित्र भी लिखा है, क्या फर्क है दोनों में? इमेज चित्र एक ही बात है। तो इमेज मैप एक या अधिक समूह किसका समूह है? इमेज मैप बहुत सारे इमेज का ही समूह है, तो इमेज या चित्र कोई भी लिखें, ये नंबर ही लगा दें आप। अगला है 78, इसका है ऑटो फिल्टर का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल। अगला क्वेश्चन है 79, उमंग किसके लिए सेवाएं नहीं देता है? तो ये बी नंबर। अगला है 80 नंबर, इसका सही आंसर है फाइल। अगला है 81, इमेज मैप को पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पिक्चर इमेज मैप। ठीक है। अगला है 82, ईमेल और समझ डेटा किस में संग्रह किया जाता है? तो इनको बोलते हैं मेल बॉक्स। आउटबॉक्स, इनबॉक्स, सेंडबॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, सबको मिला के बोलते हैं मेल बॉक्स। अगला है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्नैप ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी? यह है आपका उपरोक्त सभी। वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए यह होता है आपका शिफ्ट के साथ F5 सी नंबर। अगला है 85, प्रयोग की जाने कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। ये बहुत सारे क्वेश्चन बता चुके हैं ऑलरेडी हम। ये क्वेश्चन तो हमने अभी अपने कम्युनिटी वाले टैब में लगाए थे क्वेश्चन लेटेस्ट पर ही। तो आईसी का प्रयोग हुआ था तीसरी पीढ़ी में, बी नंबर। और लाइन ओएस के लिए एक प्रारूप है, डी नंबर, पीयर टू पीयर नेटवर्क है। अगला है 87 का, ट्रैक परिवर्तन डिलीट अनुमति नहीं देता। अगला है 88 नंबर का, आधार पर विशिष्ट यू है, यूआईडी है, UIDAI। अगला है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस का एक्सटेंशन है किसका? मल्टी प्रोग्रामिंग, ये है टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग दोनों के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगला है 90 का, Ctrl+H रिप्लेस के लिए। ठीक है। ओपन रिमोट विकल्प फाइल किससे खुलता है? डेस्कटॉप से, हार्ड डिस्क से, पेन ड्राइव से, सर्विसेज, डी नंबर। अगला है 92, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क नहीं है? ये है आपका डी नंबर, सेंटेंस डिजाइनर।
अगला है 93, कौन सा लैन आधारित मैसेजिंग उदाहरण नहीं है? एक्सचेंज। अगला है 94, प्रस्तुति के दौरान स्लाइड्स को बदला सकता है। 94 है आपका, सभी कुछ बदल सकते हैं मैनुअल रूप से, बैकग्राउंड क्लिक करके और माउस का उपयोग करके। अगला है 95 का मॉनिटर सर्वर। अगला है 96, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्लिप के लिए कौन सा? तो ये है आपका ए नंबर चयन को फ्लिप करने में एक अस्थायी चयन में परिवर्तित हो जाता है, ये जो है सही नहीं है। क्वेश्चन में आपको ये पढ़ना था कि वो पूछ क्या रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा लिखा है क्या सही नहीं है, क्या नहीं काम करता, नहीं ऐसे करके लिखा है। तो क्वेश्चन को सही से पढ़ें फिर आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है 97, बी नंबर, डिजिटल वॉलेट का भुगतान, ई भुगतान के लिए डिजिटल वॉलेट। अगला है 98, प्रेजेंटेशन को किस में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? ये मेटा फाइल्स। 99 है, लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने का शॉर्टकट की, ये सभी ने कर दिया होगा, बढ़िया। और अगला है लास्ट 100 नंबर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कनेक्टरों का उपयोग विशिष्ट स्थानों पर किया जाता है, ये ग्लू पॉइंट। तो ये था आपका पेपर। मैच कर लें अपना कितने आपने सही किए हैं और उसके हिसाब से आगे अपनी प्रैक्टिकल वाले एग्जाम की तैयारी करें। दो क्वेश्चन ज़्यादा डाउट में थे इसमें, बाकी सब क्वेश्चन के सही आंसर हमने आपको बता दिया। आप मैच करें। किसी अन्य क्वेश्चन में डाउट के लिए हमें कमेंट करें।